एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। एक है, अनिश्चित है, अरूप है, अनाम है, अजन्मा है। अब अरूप है, अनाम है, अजन्मा है, इसका मतलब ये नहीं है कोई कुछ है ये नहीं है। जैसे हरदेव के यहाँ हो रहा है, बस बस यही तो है, देखो तो कुछ है, कहाँ नाम है इसका, कहाँ रूप है इसका, निरंकार है। ऐसा नहीं है भाई, वो है, जानने देखने को मिलेगा, रूप नहीं है, दिखाई देता है। नाम नहीं है, जानने को मिलता है, अजन्मा है लेकिन है। क्या निराकार का वर्णन नहीं हुआ? जिसमें नाम नहीं, जिसमें रूप नहीं, जो जन्मने मरने वाला नहीं, लेकिन है। क्या है भाई? अरे वही तो सच्चिदानंद है। सच्चित आनंद तीनों एक ही में समाहित किए हुए हैं। कहाँ रहता है भाई? परम धाम में, सच्चिदानंद परधामा, परम धाम में। ये नहीं है कि नहीं है, ये नहीं है कि जाना देखा नहीं जा सकता। सब ग्रंथों में है, निराकार भी है। अब सवाल है कि जब भी मिलेगा दोनों रूपों में एक साथ मिलेगा। जब तक वो निराकार है, ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है जो उसे जान सके। देखना और पकड़ना तो दूर की बात है, देखना पकड़ना पहचानना तो बहुत दूर की बात है। जब तक वो निराकार में है, जब तक वो अपने निराकार रूप में है, इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है, सारी खिलकत में कोई भी नहीं है, सारे एब्सोल्यूट यूनिवर्स में कोई भी नहीं है जो उसे जान सके, देख सके। ये बोल देना निराकार है, क्या जाहिर करता है? अज्ञानता, अनभिज्ञता। जो कोई भी कहता हो परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म निराकार है, खुदा गाड भगवान अल्लाह ताला निराकार है, सीधे स्पष्ट होता है कि अनभिज्ञ है, ना जानकार है। सीधे इसका अर्थ है ना जानकार है, अनभिज्ञ। कोई कहता है परमात्मा परमेश्वर साकार है, खुदा गाड भगवान साकार है, बिल्कुल साकार ही है, उसके लिए भी अर्थ बनता है ना जानकार है, अनभिज्ञ है। यदि आप केवल निराकार कहते हैं तब भी ना जानकार है, अनभिज्ञ है, अज्ञानी है। यदि केवल साकार कहते हैं तब भी ना जानकार है, अनभिज्ञ है, अज्ञानी है। क्योंकि केवल साकार रूप में वो किसी को मिल ही नहीं सकता। निराकार रूप में है तो कोई जान ही नहीं सकता, कोई जान ही नहीं सकता, कोई देख ही नहीं सकता, कोई जान ही नहीं सकता, कोई देख ही नहीं सकता, जब तक वो अपने निर्गुण निराकार रूप में, जो केवल साकार की मान्यता दे रहा हो। जैसे गुरुजन जो है शरीर दिखा दिए, बस गुरु गुरु रटो, माला फेरो, गुरु भगवान है। नहीं नहीं, कोई भी शरीर मात्र भगवान नहीं हो सकता, कोई भी शरीर मात्र भगवान नहीं हो सकता। शरीर तो जन्मने मरने वाला है, शरीर तो जन्मने मरने वाला है। शरीर मात्र भगवान की परिभाषा पर कैसे ठहरेगा? कोई भी शरीर हो, कोई भी किसी की भी शरीर हो, आते हैं लोग कहते हैं
वाह आप भगवान बनते हैं, आप भगवान कहते हैं। ऐसे मूर्खता भरी प्रलाप को मैं क्या कहूं। मेरे हर लेख में हर जगह मिलेगा कि कोई भी शरीर मात्र भगवान नहीं हो सकता। और देख रहे हो शरीर, देख रहे हो शरीर, आप अपने तरफ से बोल रहे हो कि आप भगवान बन रहे हैं। हमारे उन बातों को नहीं देख रहे हो कि हमारा बिल्कुल घोषणा है कि कोई भी शरीर मात्र भगवान नहीं हो सकता। तो जी सदानंद शरीर को देख रहे हो, हम कहां इसको भगवान की मान्यता दे रहे हैं? कौन कहा देगा कि इसको भगवान की मान्यता दे रहे हैं? अब रही चीजें, हमारा कहना है कि हम भगवान को जनाते दिखाते हैं, हम जीव ईश्वर परमेश्वर को जनाते दिखाते हैं। आप स्वयं में जीव ईश्वर परमेश्वर को जानिए, देखिए। जानने देखने के बाद ये शरीर वाला जीव दिखाई देता है, जीव कहिए। ये शरीर आत्मा वाला दिखाई देता है, आत्मा वाला कहिए। परमात्मा वाला दिखाई देता है, परमात्मा वाला कहिए। जो दिखाई दे वही कहिए, यही सच होगा। जैसा दिखलाई दे वही कहिए, यही सच होगा। और केवल इसी को तो हम कह नहीं रहे, हम तो आप सभी को भी कह रहे हैं कि जब ये दिखलाई दे शरीर जीव आत्मा परमात्मा, शरीर जीव ईश्वर परमेश्वर, शरीर ब्रह्म, शरीर जीव ब्रह्म परम ब्रह्म, बॉडी सेल्फ सोल एंड गॉड, जिस्म रूह नूर अल्लाह ताला, ये चारों जब सेपरेट अलग अलग दिखलाई दे तो आप अपने को भी उसमें देखिए कि आप इसमें से कौन है। ये मैं केवल सदानंद के लिए तो कह नहीं रहा हूं कि आप केवल सदानंद को जानिए, देखिए, सदानंद को बोलिए। हम तो आपको भी कह रहे हैं कि आप इन चारों को अलग अलग पहले जान देख लीजिए, तो अपने को भी देखिए कि इन चारों में से आप कौन है, इन चारों में से आप कौन है। आप अपने को भी देखिए। सदानंद के विषय में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो बेटर होगा कि जान देख करके इसके विषय में चाहे स्वीकार कीजिए चाहे कुछ बोलिए, वही सही होगा। यदि ऐसे पूछना चाहते हैं तो मेरे पास एक ही परिचय है, ये आपका छोटा भाई है। अब तक जिस किसी ने इसका परिचय पूछा है तो यही दो परिचय इसने दिया है कि अभी तो ये आपका छोटा भाई है जो देख रहे हैं। इसके बाद यदि कुछ जानना चाहते हैं तो पहले आप शरीर जीव ईश्वर परमेश्वर चारों को जान देख लीजिए। आज जब जानने देखने के बाद अस्पष्टता दिखलाई देने लगेगा कि ये कौन है, जो दिखलाई दो वो स्वीकार कर लीजिएगा, वही सही होगा। क्योंकि जानने देखने जांचने परखने के बाद जो निष्कर्ष आएगा वही वास्तव में सही सच्चा होगा।